अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सबसे बड़ी गलती 2018 में हुकूमत को कबूल करना थी। वजीर आजम इमरान खान की GTV के एंकर आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीका से मुतालिक तकरीर नहीं सुनी। इमरान खान बोले, मैंने गेम चेंज कर दिया, कौम इतवार को एंजॉय करेगी, शेरवानियां सिलवाने वालों को धचका लगेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने GTV के साथ दिल की बातें खुलकर की। बात निकली तो बहुत दूर तक गई। एंकर आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने बड़ा एतराफ़ करते हुए कहा कि मैंने अपने दौरे हुकूमत के 42 माह में बहुत गलतियाँ की। सबसे बड़ी गलती इत्तेहादी हुकूमत बनाना थी। मुझे कंप्रोमाइज होकर इख्तियार नहीं लेना चाहिए था, ब्लैकमेल होकर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। 2018 में दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था। अमेरिका और फौज के साथ ताल्लुकात पर भी इमरान खान ने खुलकर बात की। कहा, वो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अमेरिका से मुताल्लिक तकरीर उन्होंने नहीं सुनी। इस सवाल पर कि क्या आपको 3 ऑप्शंस की पेशकश फौज ने दी या आपने की थी, इमरान खान ने कहा, हमारी टीम और फौज की आपस में बातचीत हो रही थी, इसमें ऑप्शन सामने आए। ऑप्शंस किसने दिए, इस सवाल पर वजीर आजम सवाल गोल कर गए। तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से उन्होंने दिलचस्प अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, मैंने गेम चेंज कर दिया है, कौम इतवार को एंजॉय करेगी, शेरवानियां सिलवाने वालों को धचका लगेगा। मुनहरिफ अराकीन अब खुद राब्ता कर रहे हैं, हम बड़ा सरप्राइज देंगे। मैंने अपने लोगों को असेंबली ना जाने का कहा था, लेकिन अब वो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को मुल्क का गद्दार करार दे दिया। इमरान खान ने खुलकर कहा कि अमेरिका उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शुरू हुई थी। अमरीकी साजिश में अपोजिशन उसका साथ दे रही है। अरकान कौमी असम्बली से खिताब के दौरान अमरीका का जो यार है गद्दार है के नारे भी लगते रहे। उनके साथ 35 साल से मुल्क को लूट रहे हैं वो लोग। पूरी बाहर की अमेरिका, सीधा नाम लेता हूँ अमेरिका, उनके साथ तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के नौजवानों से एहतजाज की अपील कर दी। अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान बाहर निकलें और हुकूमत मुखालिफ साजिश के खिलाफ एहतजाज करें। ये कौम के मुस्तकबिल की जंग है, नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खड़े होना होगा। जिस तरह तारीख मुगल सल्तनत के गद्दारों को नहीं भूली, वैसे ही तारीख इन गद्दारों को भी नहीं भूलेगी। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ साजिश की दस्तावेजात कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी देख ली गई। एक कॉलर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सब देखेंगे कि कल मैं ऑपोजिशन का मुकाबला कैसे करूंगा। सारी कौम के पास, नौजवानों आपके लिए खास तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। इसका मतलब कि किसी बाहर की कुव्वत को अगर मुल्क की लीडरशिप नहीं पसंद, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो क्या वो 15-20 अरब रुपया खर्च करके गवर्नमेंट करा देगा? इस बड़े सगीर की तारीख में मैं बार बार बता चुका हूँ, मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे, तो कभी तारीख उनको नहीं भूली इन गद्दारों को। मैं ये चाहता हूँ कि तारीख इन गद्दारों को ना भूले। पाकिस्तान की तारीख साबित हो गया कि ये बाहर से पूरी साजिश थी, ये साबित हो गया। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, कैबिनेट ने, सब ने वो डॉक्यूमेंट देख लिया, लेकिन मैं हमेशा आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला कैप्टन था और कभी हार नहीं मानता मैं। ये जो साजिश हुई है, ये तब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैंने इनका कैसे मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि मैं इनका कैसे मुकाबला करता हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर इजहार यकजहती के लिए सूबे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। रैलियों में शरीक कारकुनों ने हाथों में लोटे उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुनहरिफ अरकान असम्बली की तस्वीर और पुतले जलाए और अमरीका मुखालिफ नारे भी लगाए। पंजाब में मुल्तान, रहमयार खान, लोधरा, मियां चुन्नू, सिंध के शहर हैदराबाद, नौशेरो फिरोज, खैबर पख्तूनख्वा में नौशेरा से निकाली जाने वाली रैलियों में शरीक कारकुनों ने लोटे उठा रखे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए शुरका का कहना था कि अदम एतमाद नाकाम होगी और इमरान खान अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज देंगे। अभी भी वक्त है, मुनहरिफ अरकान असम्बली वापस आकर वज़ीर-ए-आज़म का साथ दें। इज़हार यकजहती रैलियों के दौरान मुजाहिरीन ने मुनहरिफ अरकान असम्बली की तस्वीर और पुतले जलाए। रैली में शरीक PTI की खवातीन कारकुनान ने खूब नारेबाजी की और वज़ीर-ए-आज़म से यकजहती और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की एहतजाज की कॉल पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म ने TV पर आकर एहतजाज की कॉल दी। कोशिश है कल टाइगर फोर्स को पार्लियामेंट तक पहुँचाएं। हम मौजूदा वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से निकाल रहे हैं। ये पार्लियामान के अंदर और बाहर फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वज़ीर आज़म कहते थे कि हारूंगा नहीं, अब हार तस्लीम नहीं कर रहे। हारा हुआ शख्स तसादुम और बेअमनी पैदा करने की कोशिश में है। बिलावल ने यह भी कहा, कल हमारी सहरी नए पाकिस्तान में होगी, इफ्तारी एक पर हम पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। कल से हम उस सफ़र का शुरुआत करेंगे जिससे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ सकेंगे और फिर अवाम का फैसला होगा कि वो किसको अपने हुक्मरान सेलेक्ट नहीं इलेक्ट करवाते हैं। अब वक्त आ गया है कि ऑनरेबल एग्जिट अपनाया जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए और अगर आपको अपना शिकस्त नजर आ रहा है, ये शिकस्त मानना चाहिए। हारा हुआ शख्स अपना हार नजर आते हुए ये कोशिश करेगा कि बदअमनी हो, ये कोशिश करेगा तसादुम हो, ये कोशिश करेगा कि यहाँ पार्लियामान के बाहर या अगर पार्लियामान का बाहर नहीं तो अंदर ही सही वायलेंस हो। हमारा प्रोसीजर को, हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को इंटरप्ट किया जा सकता है। तो खुदा ना खास्ता ये प्रेसिडेंट फिर किसी और इदारा पे भी कल कोई कोशिश करेगा कि वो इस्तेमाल किया जाए। और अब ये रिकॉर्ड पे है कि PTI का वजीर आजम TV पे आकर जहाद का कॉल और एहतजाज का कॉल दे रहा है। कुछ दिन से PTI की तंजीमी उम्मीदवार इसी काम पे लगे हुए हैं कि अपने बदमाश को, अपने टाइगर फोर्सेस को इस्लामाबाद पहुंचाए। पहले वो कहता था कि वो हारेगा नहीं, अब वो कह रहे हैं कि वो हारे नहीं मानेगा। अब ये किस किस्म का क्रिकेट का खिलाड़ी है जो हार के पिच पे लेट के रोना शुरू हो जाता है कि मैंने नहीं हारा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान कौम को तकसीम करने की भयानक साजिश कर रहे हैं। एक बार फिर इमरान न्याजी को कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता आईन और कानून के खिलाफ है। शहबाज शरीफ बोले कि मैंने कल भिखारियों से मुतालिक जो बयान दिया था वो पहली बार नहीं था। हमेशा कहा अगर खुद मुख्तारी और आज़ादी चाहिए तो वो खुद इंसारी के बगैर मुमकिन नहीं। बास करम फरमाओ ने मेरे एक बयान को ट्विस्ट करने की कोशिश की। इमरान नियाजी अपनी शिकस्त मानने के बजाय वो कौम को तकसीम दर तकसीम करने की साजिश करने में मसरूफ़ है और आइन और कानून के रास्ते पर चलने से इनकारी है। बेगर्स नॉट बी चूजर्स, ये बात मैंने पहली मरतबा नहीं की, ये मैं 20वीं मरतबा कह चुका हूँ। बास करम फरमाओ ने इसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश की। किसी भी कौम की आज़ादी कोई माने नहीं रखती अगर वो कौम माशी तौर पर आज़ाद नहीं। ये जो अदम एतमाद की ये सारी जो स्ट्रेटजी है कल अपने आखिरी मरहले में इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगी।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भी इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे। उनका कहना था कि आइन के मुताबिक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भी इमरान खान उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक नया वज़ीर आज़म हल्फ नहीं उठाता। ये वक्त 5 रोज़ होगा या 10 रोज़, आइन इस पर खामोश है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और फौरी इलेक्शन कराए। दूसरा रास्ता यह है कि गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेकर तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वालों को कलअदम करार दिया जाए। तीसरा रास्ता यह है कि तमाम PTI के लोग असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएं। मैं देखता हूं ये मुल्क कैसे चलाते हैं। अगर अदम एतमाद हो जाती है तो वजीर आजम इमरान खान कंटिन्यू करेगा। सदर के इख्तियारात के मुताबिक कितने दिन कंटिन्यू करेगा इस सिलसिले में आइन खामोश है। 8 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, जब तक कि एक नया वजीर आजम हलफ न उठाए। वैसे तो हर घंटे के बाद सियासत बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। 4 रास्ते हैं। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, रमजान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। दूसरा रास्ता ये है, इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। और तीसरा हल यही है कि अगर ये इलेक्शन ना कराएं तो तमाम PTI के लोग नशिस्तों से मुस्तफी हो जाएं। मैं देखता हूँ ये मुल्क कैसे चलाते हैं। वज़ीर आज़म ने तहरीके अदम एतमाद की हिकमत अमली तब्दील कर दी। PTI मेंबरान और वज़ीर आज़म कल असम्बली जाएंगे। PTI अरकान तहरीके अदम एतमाद के खिलाफ वोट भी करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में धमकी अमेज खत के हवाले से मशावरत हुई। इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश है जो नाकाम होगी। अवाम हमारे साथ हैं, अपोजिशन अवाम से मुस्तरद शुदा है। KPK अवाम ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फैसला सुना दिया। ज़मीर बेचने वाले अवाम के सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के MNAs और इमरान खान कल कौमी असम्बली जाएंगे और अरकान तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देंगे। इससे कबल इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के शेड्यूल इजलास में अपने अरकान को जाने से मना किया था। इमरान खान से अटॉर्नी जनरल ने भी मुलाकात की और कानूनी और आईनी अमूर पर ब्रीफिंग दी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में हुकूमत ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफा देकर नई हुकूमत को मुश्किलात से 2-4 कर सकते हैं। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, लेकिन हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बलियों से इस्तीफे देने का कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नई हुकूमत बहरान से 2-4 हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नई हिकमत अमली पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। उर्दू के मारूफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली में PTI के अरकान की तादाद 155 है, जबकि मेंबरान की कुल तादाद 342 है। अगर PTI और इनके इत्तेहादी कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाएं, तो नई हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराना भी मुश्किल होगा। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी बताना है कि PTI के मुनहरिफ मेंबरान असम्बली इस्तीफे नहीं देंगे। ज़राए का कहना है कि यही मश्क पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बेवक्त की जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना उनके लिए सूदमंद साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हालिया नताइज PTI के लिए हौसला अफजा हैं और इमरान खान को इंतखाबी मुहिम के लिए अमरीका मुखालिफ बयानिया भी मिल गया है। साबिक वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा है कि वज़ीर आज़म को जान से मारने की साजिश का उन्हें इल्म नहीं। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में फ़ारूक नसीम ने कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान के नंबर्स गेम का इल्म नहीं। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अपोजिशन अमल दरामद करवाएगी। साफ़ी ने फ़ारूक नसीम से सवाल किया कि सदर मुमलिकत इमरजेंसी लगा सकते हैं। फ़ारूक नसीम ने जवाब दिया, नो कॉमेंट। कोशिश हो रही है वज़ीर आज़म को मारने की जान से, ऐसा मुझे मालूम, मेरे इल्म में नहीं। डेमोक्रेसी में इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, नंबर गेम है और उस नंबर गेम में जो ऑप्शन है वो यही है
कि आप कितने लोगों से अपने फेवर में वोट दिलवा सकते हैं। दोनों साइडों को यही ऑप्शन है, इसके अलावा डेमोक्रेसी में कोई ऑप्शन नहीं है। ये जा रहा है आज सुबह से जेड टीवी चैनल पे भी चल रहा है कि सदर साहब अगर ये वज़ीर आज़म साहब चले भी जाते हैं या ये लोग तमाम लोग इस्तीफा दे देते हैं तो वो इमरान खान को दोबारा जो है वो जब तक नया वज़ीर आज़म ना आ जाए, कानूनी क्या पहलू है इसका कानूनी और आईनी पहलू तो मुझे पता है, बट इस वक्त नो कमेंट्स। एमक्यूएम के बरतरफ रहनुमा फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि किसी बाबू बादशाह का लिखा गया मुआहिदा 7 अफराद के टोले के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ऐसे मुआहिदे पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता हूँ। अपोजिशन के तीनों बड़े मुआहिदे के ज़ामिन नहीं बल्कि फरीक बनने चाहिए थे। लगता है इंतखाबात इसी साल होंगे। अफराद के टोले के मफादात के लिए जो माहिदा किया गया है, मैं उसको लेकर ये बात कर रहा हूं कि अब आकर एमक्यूएम को मुकम्मल, यानी किसी और को एमक्यूएम को मेरे मुंह में खाक दफन करने की जरूरत नहीं है। खुद एमक्यूएम पाकिस्तान के 7 अफराद के टोले ने एमक्यूएम का कॉफिन तैयार कर लिया है, एमक्यूएम को दफनाने की तैयारी कर ली है। और आज मैं मजबूर हूं एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए ये कहने पर कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पंजाब की लम्हा बलम्हा बदलती सियासी सूरत हाल, कौन होगा पंजाब का अगला वज़ीर आला? इंतखाब के लिए चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तरीन ग्रुप की जानिब से हमजा शहबाज की बाज़ाब्ता हिमायत कर दी गई। चुनाव से कबल तरीन ग्रुप में फूट पड़ गई, कोई हुकूमती इत्तेहाद तो कोई मुत्तहदा अपोजिशन का हामी नजर आता है। ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। बड़े सूबे का बड़ा वजीर कौन होगा, फैसले में एक दिन रह गया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब असेंबली के ऐवान में लगेगा बड़ा दंगल। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जहांगीर तरीन ग्रुप ने वजारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज की बाज़ाब्ता हिमायत कर दी है, लेकिन चुनाव से एक दिन कबल ही तरीन ग्रुप में फूट पड़ गई। सैयद रफाकत अली गिलानी, अब्दुल याहिया दस्ती और MP आमिर मोहम्मद खान ने हुकूमती उम्मीदवार परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। MP अब्दुल याहिया दस्ती गोशवारे जमा ना करने पर वोट नहीं डाल सकेंगे। मैं समझता हूँ कि पंजाब में इससे अच्छा वजीर आला हो ही नहीं सकता और इंशाल्लाह हम PTI का हिस्सा है और तरीन ग्रुप हमेशा कहता है कि हम इमरान खान को और PTI को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम सब इमरान खान के साथ हैं और चौधरी साहब के साथ हैं और हमारे ग्रुप में से जो, क्योंकि हम तरीन ग्रुप थे, काफी सारे दोस्तों ने ये फैसला किया कि वो PMLN में जाएंगे। तरीन ग्रुप की हिमायत के बाद अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार हमजा शहबाज भी पुरुमीद नजर आए। बोले नंबर गेम पूरे हैं, फतेह उनका मुकद्दर है। हमारे पास अददी अक्सरियत जो है खुदा के फजल करम से वो रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा है और इंशाअल्लाह ताला कल अल्लाह ने चाहा तो मुत्तहिदा अपोजिशन को अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करे। इधर कायम मकाम वजीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब असेंबली के आज होने वाले इजलास में शिरकत के लिए जैसे ही असेंबली में दाखिल हुए, अवान मछली बाजार बन गया। सूबे की गद्दी संभालने के लिए हुकूमती इत्तेहाद और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जोड़ तोड़ और अरकान असेंबली से मुलाकातें अरूज पर हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अब्बास नकवी, GTV लाहौर। पंजाब का अगला वजीर आला कौन होगा, फैसला कल होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने कामयाबी का बड़ा दावा कर डाला है। मजीद जानते हैं इसी बारे में अदनान जैदी, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अदनान, कल का दिन बड़ा दिन और बड़े दावे भी सामने आ रहे हैं, कौन कौन सी सियासी पार्टियां और क्या दावे कर रही हैं? ये बिल्कुल दावों में इनकी हकीकत भी नजर आ रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमजा शहबाज का नंबर दावा उसमें बहुत ज्यादा उसकी से ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो हो चुके हैं जो कल वजीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज को वोट कास्ट करेंगे। और इसका अगर हम मुकम्मल तौर पर जायजा लें तो तकरीबन 160 अरकान जो हैं वो नून लीग के हैं, 5 अरकान उसमें पीपल्स पार्टी के हैं, 14 अरकान तरीन ग्रुप के हैं, एक जो रुकन है वो उनका इत्तेहाद पार्टी का है, जबकि 4 अरकान ऐसे हैं जो इनमें 2 आज़ाद हैं और 2 मुंतखब
रुकन है। और इस तरीके से अभी उनकी मतलब कसद पोकर से भी हमजा शहबाज वहां पर गए हैं, उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी उनका ऐलान किया है कि वो कल उन्हें वोट कास्ट करेंगे। जबकि 6 अरकान का कहा जा रहा था कि अलीम खान के हैं और वो हमजा शहबाज को वोट कास्ट करेंगे, लेकिन जब अब हमजा शहबाज वहां पर गए हैं तो उनके 9 अरकान वहां पर मौजूद थे और जिसपे अलीम खान का कहना था कि वो तमाम के तमाम जो है वो कल हमजा शहबाज को वोट कास्ट करेंगे। तो इस तरह तकरीबन 195 से ज्यादा की ये तादाद बन चुकी है। और अगर यही सूरत हाल रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता, आज अभी रात बाकी है और कल वोटिंग होनी है, तो उसको तमाम तर को अब तक की सूरत हाल को देखते हुए हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के लिए बआसानी कामयाब हो जाएंगे। जी, नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने कामयाबी का बड़ा दावा कर दिया है। अदनान ज़ैदी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली को बड़ी हिदायत कर दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान सूबाई असम्बली कल पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब में चौधरी परवेज़ इलाही को वोट का दिया जाना यकीनी बनाए। उन्होंने तंबीह कर दी कि राय शुमारी से गैर हाजिर रहने ये जमाती हिदायत के खिलाफ वोट डालने वाले रुकन को कड़ी इंज़बाती कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे नाअहल करार दिया जाएगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत की जानिब से क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर तशवीश का इजहार कर दिया। जनरल बाजवा दो टोक अल्फाज में दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। हमने बेशुमार कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी पर काबू पाया है। Toward the east, situation along the line of control is satisfactory and fairly peaceful. Mercifully, we have not seen any major incident along the line of control since last 1 year, which has brought great relief to the people living along both sides of the line of control. However, the recent incident involving Indian launching a supersonic cruise missile into Pakistan on 9th March 2022 is of serious concern. Unlike other incidents involving strategic weapon system, this is the first time in history that a supersonic cruise missile from one nuclear-armed nation has landed in another. This raises serious concerns about India's ability to manage and operate high-end weapon systems, and equally concerning is India's indifferent attitude in not informing Pakistan immediately about an inadvertent launch of the missile. We hope the international community will realize that this incident could have resulted in loss of life in Pakistan or an accidental shooting down of a passenger planes that were flying along the path of the cruise missile. Pakistan has called for a thorough probe into the incident, and we expect India to provide evidence to ensure Pakistan and the world that their weapons are safe and secure. On our part, like early 2019, when Pakistan demonstrated its role as a responsible member of international community by returning the captured pilot of an intruding Indian fighter aircraft, we have once again demonstrated maturity and responsibility in our response. Ladies and gentlemen, Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute, and is ready to move forward on this front if India also agrees to do so. With 1/3 of the world engulfed in some sort of a conflict or war, it is important that we keep the flames of fire away from our region. In this regard, besides Kashmir dispute, the Indo-China border dispute is also a matter of great concern for us, and we want it to be settled quickly through dialogue and diplomacy. जो लोग लिख रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जंग की मुखालफत करके गोया रूस की मुखालफत की है, मैं उनसे कहता हूं वजीर आजम इमरान खान और सदर पुतिन की मुलाकात के बाद का एलामिया देख लें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा चीफ ने वही बात की जो उस एलामिया में है, हुकूमत और फौज के अलहदा दिखाने की साजिश नाकाम होगी। अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएं, बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने तारीख रकम कर दी। 20 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी है। तीसरे और आखिरी वनडे में 211 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 210 रन पर आउट हो गई थी। एलेक्स कैरी
56 और शान एबर्ट 49 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम ने 3-3 विकेटें उड़ाई। जवाब में बाबर आजम की शानदार सेंचुरी और इमामुल हक की जानदार निस्फ सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान ने मैच 9 विकेटों से जीत लिया है। अब रुक का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं। मुल्क में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है और इसी हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबैर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में आज पहली तरावी अदा की जा रही है। पहला रोजा 3 अप्रैल बरोज इतवार को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर के औकाफ हॉल में हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खैर आज़ाद ने की। इजलास में जोनल रोयत हिलाल कमेटी पेशावर के अरकान भी शरीक हुए। जी हाँ, रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आते ही नमाज तरावी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त नमाज तरावी के लिए मसाजिद का रुख कर चुकी है। मुल्क में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ चुका है। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद नज़र आने का ऐलान किया। अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब आज जो है इजलास मुनक्किद किया गया था। रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आते ही मुल्क में इस वक्त नमाज तरावी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक का चांद नमूदार होते ही शहर कायद की मसाजिद समेत दीगर मकामात पर नमाज तरावी का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे वाजिद अली खान से। वाजिद, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और नमाज तरावी के हवाले से क्या इंतजाम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया कि कल बरोज़ इतवार को पहला रोज़ा होगा, जिसके बाद मुसलमानों की बड़ी तादाद ने अपने जोश व जज्बे के साथ माह रमज़ान को खुशामदीद कहा। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी अदा करने के लिए लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद हैं। मैं इस वक्त कराची मेमन मस्जिद में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी नमाज तरावी अदा करने के लिए लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद हैं। कराची मेमन मस्जिद में 27 रोज़ा नमाज तरावी अदा करने का एहतमाम किया गया है। नमाज तरावी अदा करने के लिए 2 इमाम अपने खिदमात सर अंजाम देंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ रमज़ान के आमद के हवाले से यहाँ पर साफ सफाई सुथराई के भी ख़ास ख्याल रखा गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी, रमज़ान मुबारक का चांद नजर आते ही मुल्क भर की तरह लाहौर में भी इबादत का सिलसिला शुरू हो गया है। नमाज तरावी के लिए शहरियों ने मसाजिद और खुले मकामात का रुख कर लिया है। न सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद में भी हम यही मनाजर देख रहे हैं और इस्लामाबाद में भी नमाज तरावी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पहुँच गई। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे सालेह अब्बासी, जबकि लाहौर से हमारे साथ होंगे वकार शौकत। सबसे पहले रुख कर लेंगे इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद का। फैसल मस्जिद में नमाज तरावी के इज्तिमा की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए मैंने रब्ता किया अपने नुमाइंदे सालेह अब्बासी से। सालेह, अपडेट कीजिएगा, नमाज तरावी के हवाले से शहरियों की कितनी बड़ी तादाद जो है वो नमाज अदा करने पहुंची है इस वक्त? जी बिल्कुल, माह मुबारक रमज़ान शरीफ की आमद के साथ ही मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मसाजिद की जो रौनकें हैं वो दोबाला हो गई हैं। इस वक्त मैं शहर की बड़ी मस्जिद यानी फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर नमाजियों की एक बड़ी तादाद बिलखुसूस नमाज तरावी अदा करने के लिए मस्जिद पहुँच चुकी है। यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी नमाज तरावी का जो है वो खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। तो मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर नमाज तरावी अदा करने के लिए पहुँच चुकी है। अगर मस्जिद की तज़दीन और आइश की बात करें तो रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मस्जिद को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। इसके अलावा नमाजियों के लिए भी खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। मस्जिद का जो मरकज़ी हॉल है उसको नमाज तरावी के लिए मख्तस किया गया है, जबकि फैसल मस्जिद के जो इमाम हैं कारी ज़ियाउर रहमान वो यहाँ नमाज तरावी के जो है वो पढ़ाने के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस वक्त शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मस्जिद में मौजूद है, जबकि आमद का सिलसिला ये नमाजियों का 8 बजे से शुरू हो गया था। नमाजियों की आमद का सिलसिला जारी है। सालेह हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वकार शौकत लाहौर से हमारे साथ हैं। वकार, आप क्या देख रहे हैं, कहाँ कहाँ नमाज तरावी के इज्तिमात हो रहे हैं और कैसे मनाजर आप देख रहे हैं, तैयारियाँ कैसी हैं? आज बिल्कुल जो है मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जो है वो जिस तरह से जो है वो रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने के बाद जो है वो नमाज तरावी के लिए जो है वो मुख्तलिफ
जो है मसाजिद में नमाज़ें जो है वो तरावी अदा की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर अपर माल की मुकामी मस्जिद के बाहर। यहाँ पर जो है वो नमाजियों की एक बड़ी तादाद जो है वो नमाज़ तरावी अदा करने के लिए आ रही है। दूसरी जानिब जो है वो DIG ऑपरेशंस की जानिब से जो है वो अहकामात जारी किए गए थे कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएँ। जिस तरह से 6000 से ज़ायद नफरी जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर तैनात की गई है। नमाज तरावी अदा करने वाले जो है वो बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ मसाजिद में पहुँच रहे हैं, इसी तरह लाहौर की बादशाही मस्जिद समेत मुख्तलिफ मसाजिद में जो है वो नमाज तरावी अदा की जा रही है। तमाम शहरियों के जो है वो इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ पहली नमाज तरावी के लिए जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से और दीगर इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो तमाम तैयारियाँ पहले से ही मुकम्मल की जा चुकी थी। आज जो है वो फर्जंदान इस्लाम जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मसाजिद का रुख कर चुकी है। इस्लामाबाद से साले अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि लाहौर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। वक़ार शौकत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही कोयटा की मसाजिद में भी रौनकों में इजाफा हो गया। शहर भर के मसाजिद में रमजान मुबारक की पहली तरावी अदा की जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV मोहम्मद फैजान खान से। फैजान बताइए। जी हाँ, बिल्कुल रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही कोयटा शहर की मस्जिदों में रौनकें बढ़ गई है। इस वक्त भी कोयटा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी का सिलसिला जारी है। नमाज तरावी की में शिरकत करने के लिए फर्जंदे इस्लाम बड़ी तादाद में मस्जिदों का रुख कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अल्लाह की तरफ से उन्हें रमज़ान मुबारक की शक्ल में अपने गुनाहों की बख्शिश और अपने आखिरत संवारने के लिए एक तोहफ़ा दिया गया है, जिसमें वो बड़ी ज़्यादा इबादत करते हुए अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएंगे। नमाज तरावी के दौरान कोयटा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में सिक्योरिटी के भी खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस और FC के जवान तैनात हैं। SSP कोयटा ने भी मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया है। जी तो दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही कराची की खजूर मार्केट में लोगों का रश बढ़ गया है। मुख्तलिफ नौयत की खजूर के रेट भी हाई फाई हैं। वसीम हैदर रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर हैं कराची की खजूर मार्केट के, जहां मुल्क भर से खजूर लाई जाती है। ईरानी खजूर की मांग सबसे ज्यादा है। खरीदारों का कहना है कि इस दफा मार्केट में रेट बहुत ज्यादा हैं। ये 160 रुपए, वो 350, 320 इस तरह के दे रहे हैं, मुख्तलिफ रेट है। सीजन का टाइम है, सीजन में ये लोग जो है ना ठीक ठाक रेट बढ़ा देते हैं। क्योंकि मैं अभी भी यही भाई से यही कह रहा था कि मुझे अभी पिछले महीने 250 रुपए में मिली है, अभी ये मुझे 360 रुपए रेट बता रहे हैं। महंगाई के हिसाब से सब ये भी महंगा बेचेंगे। जब ऐसा महंगा ले आएंगे तो महंगा ही बेचेंगे, फिर क्या करेंगे ये लोग। मार्केट में कई इकसाम की खजूर हैं, जिनकी कीमत 200 से 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही हैं। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में मुनाफाखोर भी अपने उरूज पर नजर आते हैं, जिनकी वजह से आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। कैमरामैन अली रजा के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज, कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गर्मियां आते ही इस्लामाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। वफाकी दारुल-हुकूमत में बिजली 2-2 घंटे गायब रहने लगी। शहरियों को बिजली का ना होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे बिस्मा रफीक। इस्लामाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। दिन में 1 घंटा बिजली आए तो 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है। शहरियों का कहना है अभी तो गर्मी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। अभी ये हाल है कि मजीद जून जुलाई में क्या होगा, तो वापडा से अपील है कि लोड शेडिंग पे कंट्रोल किया जाए। बिजली न होने के बाइस खवातीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइट की जाहिर बात है हर चीज़ में ज़रूरत होती है, कपड़े धोना, पानी वगैरह और इस तरह की जो सारी चीज़ें उनमें बहुत हम लोगों को मुश्किलात होती है। तो हमारी यही अपील है कि जो लाइट है उसमें लोड शेडिंग ना ही हो तो अच्छी बात है। शहरियों का मजीद कहना है कि इस्लामाबाद मुल्क का दारुल हुकूमत है, यहाँ पर तो लोड शेडिंग होनी ही नहीं चाहिए। बिजली से लोड शेडिंग बहुत हो रही है। कैपिटल एरिया इस्लामाबाद है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे बैठी हुई है। इस्लामाबाद के बासियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग के खात्मे की अपील कर दी। कैमरामैन रिजवान अली के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज, इस्लामाबाद।
कराची में अलहमरा स्कूल में सालाना नताइज और तकसीम इनामात की तकरीब हुई। तकरीब में तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। नॉर्थ नाज़िमाबाद में अलहमरा स्कूल अकेडमी में हुई इस तकरीब में तुलबा ने टैबलो भी पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि उनका मकसद स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को बेहतरीन अंदाज में तालीम के जेवर से आरास्ता करना है। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। मिक्स मार्शल आर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने धूम मचा दी। दूसरी जानिब शायकीन ने MMA को खेलों में एक बड़ा इनकलाब करार दे दिया। खेल जुनून का, हिम्मत और ताकत का, कब कहां पंच और किक मारना है कोई कैद नहीं। कराची के इलाके डिफेंस में होने वाले मिक्स मार्शल आर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मुल्की और गैर मुल्की फाइटर्स ने धूम मचा दी। ये अभी आज हम आए KO1 इवेंट पे और ये इवेंट्स यहाँ पर बड़े कम होते हैं, लेकिन ये एक नई स्टार्टिंग है। दुनिया में काफ़ी फेमस हो गए हैं ये अब इवेंट। आज का इवेंट बहुत ही बेहतरीन इवेंट है। इसमें इंजरीज तो होती हैं, लेकिन कोचेस जो होते हैं अपने प्लेयर को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो खुद को बचा सकते हैं इंजरी से। ये इवेंट ऐसे और होने चाहिए क्योंकि ये लोगों को दिखाता है कि वायलेंस नहीं है, ये खाली एक ही गेम है। टचिंग स्पोर्ट ऑब्वियसली लगती वक्ती है, लेकिन ये है कि एक एक्सप्रेशन है ये भी। फाइटर्स ने भी जमकर किया मुकाबला और कहा डरना नहीं, घबराना नहीं। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि मिक्स मार्शल आर्ट्स तेजी से मकबूल हो रहा है। आज पूरे पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के यहाँ फाइटर्स आए हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से उनका यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। कराची जो है आज माशाल्लाह मिक्स मार्शल आर्ट्स कॉम्बैट स्पोर्ट्स के जरिए आज भरपूर तरीके से पेशाना जा रहा है। चैंपियनशिप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 28 से ज्यादा फाइटर्स एक्शन में नजर आए। कैमरा टीम के साथ असगर अजीम, GTV कराची। आलमी मंजरनामे से आपको आगाह करेंगे। काबिज इसराइली फौज ने मकबूजा किनारे में 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी नौजवानों की रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर शहादत के वाक़े ने पूरे फ़लस्तीन में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। इसराइली फ़ौज ज़ालिमाना कार्रवाई के बाद शहीद फ़लस्तीनियों के जसद खाकी भी अपने साथ ले गई। ज़ालिम फ़ौज 3 रोज़ के दौरान 7 फ़लस्तीनियों की जान ले चुकी है। कराची में दर्जा हरारत में तेजी से इजाफा हुआ तो गर्मी से इंसानों का ही नहीं जानवरों का भी बुरा हाल हो गया। कराची के चिड़ियाघर में मौजूद जानवर साए की तलाश में नजर आए। उरूज रिजवी की रिपोर्ट देखिए। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जे हरारत 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया तो कराची चिड़ियाघर के इंतजामिया ने भी जानवरों को गर्मी से बचाने की ठान ली। साए के लिए जगह जगह शेड्स लगा दिए गए। जानवर और परिंदों के लिए ठंडे पानी भी रख दिए गए। कराची जू में तैनात डॉक्टर आमिर इस्माइल ने इकदाम से आगाह किया। हर साल ये इकदाम किए जाते हैं। ये तो बचाने की जरूरत नहीं होती, रूटीन के इकदाम होते हैं और जिस तरह रूटीन के इकदाम में हमको और आपको जरूरत होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की या ग्लूकोज की या ठंडे पानी की या बर्फ की, ये कूलर लगाए जाते हैं, साया प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह से हम इनको प्रोवाइड करते हैं। कराची चिड़ियाघर के इंतजामिया ने परिंदे और जानवरों के लिए ठंडे पानी और इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स और कूलर का भी इंतजाम किया गया है। महकमा मौसमियात ने अगले कुछ दिनों तक शहर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई की है। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो कराची चिड़ियाघर के इंतजामिया भी हरकत में आ गए। कहीं पे शेड लगा दिए तो कहीं पे बर्फ की सीलें रख दी। कैमरामैन जाफर खान के साथ उरूज रिजवी, GTV न्यूज़ कराची।